अलका लांबा ने अपने 30 साल से अधिक के राजनीतिक सफर में कभी भी विचारधारा से समझौता नहीं किया। पूरी दिल्ली ये जो आरोप लग रहे हैं उस पर विश्वास रख रही है, तो मुझे अब दिल्ली के साथ उधर जाकर इन आरोपों की जांच हो ये देखना है। लेकिन वो जांच होती है और वो जांच में क्लीन चिट शीला दीक्षित जी को मिलती है। राजीव गांधी जी का भारत रत्न वापसी का प्रस्ताव आ रहा है और मेरे पांव के नीचे से जमीन निकल गई। मैं कहा भाड़ में गई विधायकी, पर राजीव गांधी जी के भारत रत्न के प्रस्ताव पर मैं खड़ी नहीं हूँ। पार्टी के अंदर आकर भी लड़ी कि आपने इनके साथ लोकसभा में कैसे गठबंधन किया। 55 घंटे ईडी ने राहुल गांधी जी को बुलाकर सवाल जवाब कर लिए, कुछ निकाल नहीं पाए, डरा ही नहीं पाए, वरना ईडी से कितने नेता डर कर भाजपा में शामिल हो गए। क्लीन चिट मिल गई, भाजपा की वॉशिंग मशीन में धुलकर आज सभी केंद्रीय मंत्री बनकर मुंह बंद कर कर बैठे हुए। कितने नाम मैं गिना सकती हूँ। लेकिन राहुल गांधी जी के साथ आज हम इसलिए खड़े हैं कि वो आदमी अपनी विचारधारा से, जो गांधी की, अंबेडकर की विचारधारा, उससे समझौता नहीं कर रहा। संविधान बचाने की लड़ाई लड़ते हैं, डरते नहीं हैं। कहा गया कि आपकी एसपीजी सुरक्षा ली जाती है, उस आदमी की एसपीजी सुरक्षा आप छीन रहे हैं जिनकी सबसे पहले दादी को 40 गोलियों से छन्नी किया गया। आप उस राहुल गांधी की एसपीजी सुरक्षा लेते हैं जिनके पिताजी के मानव बम से टुकड़े कर दिए गए। आज उस आदमी की एसपीजी सुरक्षा आप खींचते हैं और वो डरता नहीं है और वो अपनी यात्रा को आगे रखता है। आप उस आदमी का वायनाड से सदस्यता रद्द करने पर आ जाते हैं और उसके सरकारी आवास को ताला लगा देते हैं। इसीलिए अलका लांबा जी मैं कह रहा था कि क्या राजनीति गंदी है या राजनीतिज्ञ गंदे हैं। नहीं, वो जो कुर्सी पर बैठा है वो राजनीति को अच्छा और बुरा, गंदा और साफ करने का काम करता है। लेकिन आज के तारीख में जो उस पद पर बैठा है उसने पूरी राजनीति को कीचड़ बना दिया है, क्योंकि उस कीचड़ नहीं बनेगा तो उसका कमल नहीं खिलेगा। और उस कीचड़ में उसने हमारी संवैधानिक संस्थाओं को जो है वो झोंक दिया है। परम आदरणीय मनमोहन सिंह जी नहीं है, इंटरनेशनल लेवल के वो ज्ञानी थे, अर्थशास्त्री थे, भारत के प्रधानमंत्री बने। उनकी जुबान सोनिया गांधी के पास थी, वो नहीं बोल पाते थे। ये कहते हैं भाजपाई, मैं नहीं कह रहा। देखिए, भाजपाई कुछ भी कहें, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के चरित्र पर 2G 3G कोलगेट सब लगाया, सबको सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिली है ना। क्या उनकी पत्नी आज हमारे बीच में है? मोदी जी को या केजरीवाल जी हों जिन्होंने रामलीला मैदान में ये सारी साजिश रची थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार, उनके खिलाफ माफी नहीं मांगनी चाहिए थी कि क्लीन चिट मिल गए। आपकी सत्ता, आपकी सरकार, आपकी एजेंसियां, सारी फाइलें आपके पास मनमोहन सिंह जी की हैं, आप दोष साबित नहीं कर पाए और क्लीन चिट मिलता है। और वो शानदार आदमी थे। साधारण प्रधानमंत्री जी के कपड़े देख लीजिए, उन्हें परिधान मंत्री कहा जाता है। कितने वस्त्र बदलते हैं दिन में 4 बार। मनमोहन सिंह जी की पगड़ी का रंग तक नहीं बदलता था। अलका लांबा से एक सवाल था, वो बीच में छूट गया कि आप बड़ी मजबूत कांग्रेसी नेता हैं, 5 साल का आपने का डेपुटेशन था आम आदमी पार्टी का। अलका लांबा को अब तक संसद क्यों नहीं ले जा पाई कांग्रेस, या आपने नहीं चाहा? क्या ऐसा होगा कि आप ना चाहें कांग्रेस के साथ संसद में जाना? ऐसा नहीं है, मैं नहीं चाहती, मेरी पार्टी नहीं चाहती है। मुझे लगता है कि लास्ट लोकसभा अगर देखेंगे, दिल्ली की 7 सीटें थी, उसमें से हमारे पास 3 आई और पार्टी ने फैसला किया कि जयप्रकाश अग्रवाल जी को लड़ना है, कन्हैया जी को लड़ना है, तो ठीक है, पार्टी का जो भी फैसला हो। इन पुराने समय के साथ निकले हुए नेताओं के बजाय यंग लेडी फायर ब्रांड को क्यों नहीं खड़ा किया? तो अलका लांबा को अब आगे वाला समय आ गया। 29 चुनाव तो हर 5 साल में आता है और मेरी पार्टी ने मुझे 4 बार विधानसभा लड़वाया है। अलका जी, इस बार तो लेकिन जो इलेक्शन हुआ है उसमें आम आदमी पार्टी साफ हो गई और बीजेपी आ गई है। कांग्रेस क्यों चूक गई? कह रहे हैं बीजेपी को जितवाने में दिल्ली में कांग्रेस का हाथ है। मैं आपको बताती हूँ हाथ किसका है, ये आपके दर्शकों को समझना चाहिए। अभी 24 का लोकसभा चुनाव हुआ, दिल्ली की 7 सीटें थी और हरियाणा की 10। मैं निजी इस बात के खिलाफ थी कि आम आदमी पार्टी से समझौता नहीं होना चाहिए। लोगों में इनका विश्वास अब खो चुका है। लेकिन हुआ ये कि दिल्ली में हमने 4 सीटें उनको दी और 4 सीटों पर 40 विधायक उनके थे और हम, क्योंकि इसकी सरकार थी अरविंद केजरीवाल की। हरियाणा में हमने कुरुक्षेत्र राय की इनको सीट दी। हमें लगा हमारा तो कोई विधायक ही नहीं, हम तो जीरो हैं दिल्ली के अंदर, हमारा तो कोई पार्षद भी नहीं है, हमारी तो सरकार भी नहीं है, तो केजरीवाल ने हमें 3 दिए तो इसके विधायक हमें मदद करेंगे और हम शायद निकालेंगे। लेकिन हमें हैरानी हुई कि केजरीवाल 4 सीटें अपनी खुद दिल्ली में और कुरुक्षेत्र में 1 हमने इसको दी, वो भी 5 हार गया। फिर हमें पता लगा ये हारा नहीं है। ये जानकर लोगों ने नहीं हराया, हारने के लिए ही इसने हमसे ये सीटें ली और भाजपा की अंदरूनी मदद की।